एवरीडे बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप लोगों में मैं बता दूं, ये मास्टर क्लास है, फिजिक्स की है। आपके जो डिफाइन हम आपको बताएंगे फार्मूला अकॉर्डिंग। ये फार्मूलास है, जो फार्मूलास आपको इसमें हैं, ये सारे फार्मूलास बताएंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर पहला चैप्टर हमारा है, यहाँ पर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसमें बात किया जाए तो आवेश क्या होता है। आवेश बराबर होता है Q बराबर NE होता है। जबकि अगर आवेश देखा जाए, आवेश होता क्या है कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम टकराते हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट, अगर कोई दो वस्तु है, जिससे दो वस्तु को टकराते हैं या लड़ाते हैं, लड़ाने पर जो उनके बीच में मूल प्रकृति उत्पन्न होती है, उन्हें ही कहते हैं आवेश कहते हैं बेटा। ओके, जैसे मूल प्रकृति जो प्रकृति होती है उसे मूल आवेश कहते हैं। जैसे हमने अगर एक बिल्ली की खाल ले ली और कांच की छड़ ले ली, कांच की छड़ को बिल्ली के खाल में, अगर या तो कांच की छड़ को हम रेशम के उसमें रगड़ते हैं तो हमें इसमें एक आवेश उत्पन्न होते हैं। इन आवेश को ही क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो कांच की छड़ जब हम लोग रेशम के किसी छाल में या रेशम के कपड़े में रगड़ते हैं तो उसमें हमें जो आवेश उत्पन्न होता है वो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जबकि एबोनाइट की जब छड़ होती है और एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल में रगड़ते हैं तो हमें किसका धन आवेश उत्पत्ति होती है, इसे धन आवेश कहते हैं। तो आवेश के बारे में समझिए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय आवेश और कौन से, विजातीय आवेश। सजातीय आवेश कौन से होते हैं, विजातीय आवेश। सजातीय आवेश वे आवेश होते हैं जो धन आवेश होते हैं, मतलब सजाती समान प्रकार के आवेश। सजातीय आवेश वे आवेश होते हैं जो समान प्रकार के होते हैं। जैसे धन अगर हो गया तो सजाती है, और अगर ऋण हो गया तो सजाती। सजाती मतलब समान प्रकृति के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। अगर विजातीय आवेश कहते हैं तो विजातीय आवेश कौन होते हैं, वो आवेश जो भिन्न भिन्न जाति वाले होते हैं। मतलब एक धन दूसरा ऋण, या एक ऋण एक धन दूसरा ऋण, मतलब एक ऋण एक धन, इस तरह के हो, मतलब ऋण धन धन ऋण हो, तो ये विजातीय आवेश होते हैं। मगर इसी बारे में बात की जाए, अगर कभी भी परिभाषा आ जाती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सजातीय और विजातीय आवेश में क्या अंतर है। तो सजातीय आवेश क्या लिखोगे, सजातीय आवेश वे होते हैं जिनमें समान प्रकृति के होते हैं आवेश, ठीक। इनके बीच आपका कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक, ओके। जबकि विजातीय आवेश वो होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की जाति के होते हैं। जैसे इनमें कौन सा बल लगता है, इसमें आकर्षण बल लगता है। ये इनका अंतर है दोनों में। उसके बाद हम बात करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बारे में बात करें तो कूलाम का नियम फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने निगमन किया था। उसने कहा था कि किन्हीं दो आवेश, जब किन्हीं दो आवेश को हम लेते हैं, उन दोनों आवेशों की को बीच की दूरी अगर हम r को ले लें, कुछ दूरी r मान लेते हैं, तो उन आवेशों के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। क्या, आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो उस अनुभव को ही, जो बल का अनुभव हुआ, उस बल को ही कूलाम का नियम कहा है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने ये भी कहा था कि जो इसमें Q1 और ये Q2 आवेश है, इन दोनों के आवेशों का गुणनफल तथा इनके बीच में जो लगने वाला बल उसके अनुपाती होता है। इन आवेशों के गुणनफल के इनमें लगने वाले बल के अनुपाती होता था। F अनुपाती Q1 और Q2 हो जाता है। इसी प्रकार इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हो जाता है F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक। अब यहाँ दोनों एफ के बराबर हैं। देखा जाए जब एफ बराबर है तो यहाँ पर हम एफ अनुपाती मान लेते हैं, एफ अनुपाती Q1 Q2 बटे r², जिसमें हम यहाँ पर कोई ना कोई नियतांक मान लेते हैं। एफ बराबर हो जाता है यहाँ पर k Q1 Q2 बटे r²। अब यहाँ k क्या है, k का मान होता है k प्रवृत्तांक है, क्योंकि k का मान क्या होता है 1/4π0, जो यहाँ पे आपका निगमन हुआ है। देखो यहाँ f बराबर 1/4π0 Q1 Q2 बटे r² होता है। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। जबकि इसका अगर मान देखा जाए तो 1/4π0 का मान होता है 9 × 10⁻9 होती है। अब बात करते हैं इसमें क्या, अगर यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो तो इसमें आपका यहाँ कोई ना कोई चीज़ मान लिया जाता है। मान लिया Fm कोई द्रव्यमान है, कोई द्रव्यमान पदार्थ, कोई पदार्थ हो, तो यहाँ 1/4π0 Q1 Q2 बटे r, ये आपका क्या है, k है, k रख दिया। जबकि ये किसके बराबर है, f के बराबर, f रख दिया। तो यहाँ परिवर्तनांक k, तो f बटे Fm बराबर k, ये आपका संबंध भी आ जाता है। यदि परिवर्तनांक पदार्थ रखो और निर्वात में हो तो इसके बीच में संबंध बताइए। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहाँ ε0 का मान होता है 8.85, यहाँ 8.85 होता है बेटा, ओके। जबकि ये भी सही है, गलत नहीं है, ठीक। 8.85 × 10⁻12 भी होती है इसकी मात्रा। बात किया जाए इसका नोट में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा, यदि दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो उन पर भी आवेश की मात्रा
स्थान हो जाती है। मतलब अगर कोई भी चीज़ को अगर हम टकरा कर उन्हें लड़ा कर हटा दें तो उनमें कुछ न कुछ आवेश रुक जाता है या वहाँ आवेश अपना स्थान बना लेता है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बात की जाए, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? जब एकांक आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं, जैसे यहाँ आवेश है हमारा, अब इसको स्टूपिड को हम अंदर लाएंगे, सपोज डेट इसको, इस जो हमारा यहाँ पे बैठा हुआ गधा है, इस गधे को हम अंदर लाएंगे तो हमारा यहाँ पे लाने में हमारा कोई ना कोई हम क्या बल लगेगा। अतः जब बल लगेगा तो इस बल लगने की वजह से इसमें तो हो जाएगा, हमें तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात तीव्रता बराबर हो जाती है किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में लगने वाला बल तथा एकांक आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जो आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रा क्या होता है? क्योंकि बल का मात्रा न्यूटन होता है और क्यू का मात्रा कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाता है। अब बात करें कि इसमें कुछ एक पॉइंट और था, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जब आवेशों का वह समुदाय जिसमें आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो, एक अगर आपको ना याद हो तो आप लोग सिंपल ये कि अपने अगर हाथ को हम रगड़ते हैं, दोनों हाथों के अगर हम हथेली को रगड़ें तो उनके हथेली में हमें कुछ मूल कण उत्पन्न हो जाते हैं, इससे हमारे हथेली गर्म हो जाती हैं। तो इससे मालूम होता है कि हमारे हथेली में आवेश उत्पन्न हुए। तो आवेशों का वो समुदाय जिसके कारण हमारे हथेली में आवेश उत्पन्न हुए, तो इनमें आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव भी हम कर सकते हैं। आप अनुभव कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। और इससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये वैद्युत क्षेत्र है। अब इसके बारे में बात करें आगे। अब आगे बात करते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो आप देख लीजिए, E बराबर 1/4π Q बटे R स्क्वायर होता है, N इसका मात्रा न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इन सभी का जो डेरिवेशन है आपको ये मास्टर वीडियो के अकॉर्डिंग अगले वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। मगर अगर अभी आप फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला अगर आपको लर्न हो जाएंगे तो आप डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और यहाँ तक आपको सही डिफाइन है 100% में सर्वेंट के द्वारा आपको लर्न की जाएंगी। आप बस वीडियो को 4-5 बार 10 बार देखिए, आपके सारे वो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएंगे, या तो आप उन चीज़ को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। बात की जाए एक समान रूप से अगर आवेशित वलय है, वलय के कारण अगर वैद्युत तीव्रता देखी जाए तो वलय का सूत्र होता है E बराबर 1/4π QX A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये आप ध्यान से ये वलय पर डिपेंड किया गया है, तो ये वलय का भी निगमन आपको मिलेगा अगले वीडियो में। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है कि जब किन्हीं दो आवेशों को हम अल्प दूरी पर रखते हैं, किसमें दूरी पे? अल्प दूरी पर। यहाँ पर रखे, यहाँ L, एक L, ये Q है, ये Q। सपोज डेट हमने समान, ये वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा भी होती है, जब समान प्रकृति या विपरीत प्रकृति के हम आवेशों को अल्प दूरी पर रखते हैं तो उनमें उपस्थित जो कोई आवेश होता है अर्थात उनके 2L की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। जिससे हमें P बराबर Q गुणे 2L अर्थात 2QL हो जाता है। ओके, यहाँ पर वो बिंदु है, ठीक। अब इसी द्वारा हम बहुत से निगमन भी करेंगे, ठीक। जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, ये बल युग्म आघूर्ण क्या होता है? टाउ। अगर इसमें बारे में बात किया जाए तो एक वैद्युत क्षेत्र सपोर्टेड बना हुआ है ये आपका यहाँ पर। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ पर एक हम मान लिए छड़ रख देते हैं और उस छड़ को हमने आवेश मान लिया, इसका यहाँ एक आवेश है, यहाँ एक आवेश है, ये Q1 मान लिया, Q2, और इसको अगर सपोज हम यहाँ से घुमाएं तो यहाँ पर हमारा थीटा कोण घूम जाता है। कितना? थीटा कोण। अगर जब थीटा कोण घूमेगा, कितना घूमेगा? थीटा कोण घूमेगा। ओके, थीटा कोण घूमेगा। जैसे आपका देखिए, आपको इसमें हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम आपको ये वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण बता रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र, जैसे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर हमने एक आपका विशिष्ट छड़ रख दी है, ये Q1 है, ये Q2 है सपोर्टेड, ठीक। ये Q है, प्लस Q माइनस Q मान लो कुछ भी, ठीक। यहाँ से आपको ये घुमाई जाती है छड़ को जो घुमाए जाने में यहाँ थीटा कोण बनेगा, थीटा कोण बनेगा, थीटा कोण। जब थीटा कोण बनेगा तो ये Q आपका इधर नीचे आ जाएगा प्लस का, ये माइनस Q ऊपर चला जाएगा। तो घुमाने में बल युग्म आघूर्ण ज्ञात करना है। तो अब बताइए, जब इसको हम छड़ को घुमाएंगे बेटा तो इसमें बल लगेगा, अर्थात बल लगेगा, बल क्या? F लगेगा। तो F तो लगेगा, तो F बराबर होता है क्या? सूत्र F बराबर E इंटू Q होता है, क्योंकि वैद्युत तीव्रता भी डिपेंड करी जाएगी, ठीक। उसके बाद इसको घुमाने में जब हमारा बल युग्म आघूर्ण लगेगा, बल युग्म आघूर्ण मतलब टाउ, तो बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, लंबवत विस्थापन। तो लंबवत विस्थापन क्या होता है? देखो यहाँ पर L, ये L है और ये भी L, तो 2L हो जाएगा, ठीक। इसमें थीटा कोण बन रहा है, अच्छा साइन थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा F की जगह मान रखना है आपको E
क्यू टू एल साइन थीटा। अगर देखा जाए तो ये हमारा ई, ये हो जाएगा 2QL साइन थीटा, अर्थात ये हमारा P के बराबर वैद्युत ध्रुव कोण है, तो यहाँ E हो जाएगा P साइन थीटा, अर्थात P को आगे कर लेंगे तो हो जाएगा PE साइन थीटा। ये हमारा वैद्युत बलागुण की निगमन है, वैद्युत बलागुण। ठीक है, इस तरह के और भी जो डेरिवेशन है और भी बता रहे बेटा। ठीक है, अब यहाँ बात की जाए एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो यही सूत्र बलागुण पे ही डिपेंड किया गया है, क्योंकि बलागुण जो है उसी पे किया गया कार्य पर। अब उसी को रखकर यहाँ पर पीई साइन थीटा को यहाँ पर तोड़ दिया गया है समाकलन करके। किसका समाकलन करके? समाकलन किया गया किससे? θ1 से θ2, क्योंकि जब ये घूमेगा तो पहले थीटा कोण बना, फिर घूमेगा θ2 कोण बनेगा। जब θ1 θ2 कोण बनेगा तो यहाँ हो जाता है आपका W बराबर पीई समाकलन θ1 से θ2 साइन थीटा। अब इसका समाकलन अगर हम करें तो हमारा कॉस थीटा होता है, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट वही जानते हैं, फिजिक्स वाले भी पहचान जाइए, क्योंकि समाकलन साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे इसका समाकलन, फिर अपर डिजिट माइनस लोअर डिजिट, तो अपर डिजिट माइनस लोअर डिजिट। अब मान लिया जाए यहाँ पे हमने क्या है θ1 θ2 माना, तो यहाँ पर मतलब θ2 है, यहाँ पर θ1 होगा। ठीक है, अपर डिजिट माइनस लोअर डिजिट रख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे हमें बन गई, तो यहाँ पे हमने जो हमें वैल्यू रखा और हमारे यहाँ पे निकल आया। इसके बाद हम बात करते हैं कोण पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। तो यहाँ पर हमारा P माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारा ई बन गया। वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, इसका निगमन देख लीजिए, इसका निगमन बहुत इजी है। आप सभी लोग को इसका निगमन इसी चैनल में पहला चैप्टर जो है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, उसी में आपको मिल जाएगा। और भी देख लीजिए, फिर निरक्षीय स्थिति में आप देख लीजिए क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 P/r3 जो है इस पर डिपेंड किया गया है। फिर आर दूरी पर स्थित थीटा कोण बनाते समय किसी वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता, ये आपकी वैद्युत द्विध्रुव तीव्रता है। ठीक, इसमें आपके सारे रेजिस्टेंस सारे सूत्र लिखे हैं। ठीक, आप ध्यान दीजिए। सतत आवेश के कारण रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व देखिए, जब किसी अगर हम किसी लंबे तार के बारे में बात करें और लंबे तार में हमारा आवेश उपस्थित है, जैसे ये हमारा लंबा तार है, इसमें धन आवेश उपस्थित है, तो इसकी लंबाई तो एल हो गई, मगर इसका जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो लेमडा होगा। क्या होगा? लेमडा। तो लेमडा इसका रेखीय घनत्व होगा, जो लेमडा बराबर होता है Q/L। इसका यूज होता है आपको बेलन, जैसे बेलन रेखीय अगर चादर आ वो रेखीय बेलन आ जाए या एक आवेशित छड़ आ जाए तो उस पर आपका इसका यूज होगा। वहाँ आप क्या लगाएंगे? Q बराबर λL हो जाता है, जहाँ आपको यूज करना होता है Q बराबर। ओके, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था? जब कोई पृष्ठ पे करे, मतलब जैसे आपका पृष्ठ है, सपोज दैट एक कोई पृष्ठ ले लिया हमने, चादर ले लिया, चादर एक पृष्ठ है, और उस चादर में धन आवेश को उपस्थित कर दें, तो यहाँ पे जो उपस्थित है वो सिग्मा है, इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा होता है, इसलिए इसको सिग्मा बराबर Q/A, अर्थात यहाँ पे जब यूज करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा ए हो जाएगा। ये आयतन आवेश घनत्व की बात करें तो आयतन के हाथ की आप आयतन डिपेंड किया जाता है, तो क्या होता है? रो बराबर Q/V होता है, जो इस पर डिपेंड किया जाता है। घन कोण की बात किए तो घन कोण आपका देखो, घन कोण ये आपका ओमेगा बराबर होता है, जो डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये अगर देखा जाए घन कोण किस बनता है, आपकी गॉस की प्रमेय, जिस गॉस की प्रमेय के बारे में बात की, तो गॉस की प्रमेय के द्वारा इसके घन कोण को बनाया जा सकता है। ओके, ठीक है, और थोड़ी देर रुकिए। वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करें, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? सबसे पहली बात तो वैद्युत फ्लक्स परिभाषा आनी चाहिए ना। अगर हम किसी काल्पनिक पृष्ठ पर अपनी वैद्युत बल रेखाओं को गुजारे, तो वैद्युत बल रेखाओं गुजारते समय जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, उस संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। वैद्युत फ्लक्स के बारे में क्या है? वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स किसी काल्पनिक पृष्ठ या किसी काल्पनिक पृष्ठ में हमें आवेश गुजरते हैं, आवेश मतलब वैद्युत बल रेखाएं की संख्या गुजरती है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जो फाई बराबर होता है EDA cos थीटा, इसका मात्रा वोल्ट मीटर होता है। अब इसका दूसरा मात्रा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। अब बात की जाए इसके द्वारा भी बहुत से निगमन होते हैं, जो अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय का फाई बराबर क्या होता है? Q गुणे 1/ε0, अर्थात इसकी गॉस प्रमेय की परिभाषा भी क्या होती है? क्या होती है? किसी काल्पनिक पृष्ठ पर अगर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लें, सपोज दैट ये काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, ओके, ये काल्पनिक पृष्ठ है, इस पे द्वारा अगर हमारा यहाँ पर ये Q है, यहाँ पर अगर आवेश बनेगा D है, और यहाँ A वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बनेगी। ठीक,
अब यहाँ पर जो हमारा अभी हमने घन कोण के बारे में बात किया, तो यहाँ जो कोण बनता है ओमेगा, ये घन कोण होता है इसी में, ठीक है बेटा। अब इसमें बात की जाए कि ये किसी काल्पनिक पृष्ठ पर अगर हम वैद्युत फ्लक्स गुजरे, तो वैद्युत फ्लक्स गुजरे तो उसमें उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं, जो आपका निगमन भी है। इसका निगमन देख लीजिए, कितना सरल निगमन है। निगमन देखिए इसका निगमन क्या है। हमने मान लिया इसे वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, डी फाई ई, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे, कॉस थीटा आपका सर्कल, क्योंकि गॉस की प्रमेय तो ये आपका काल्पनिक गोला है, ठीक। इसलिए इसमें कॉस जीरो का मान, कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हो जाएगा क्या आपका डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो अर्थात ई डी ए कॉस जीरो का मान 1 हो जाएगा ई डी ए, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ समाकलन डी फाई ई समाकलन ई डी ए, यहाँ डी फाई ई का क्या होता है, फाई ई हो जाएगा। डी ए ई तो बाहर आ जाएगा, डी ए का समाकलन किया जाएगा। डी ए क्या होता है बेटा आपका, ए होता है ओनली, क्या होता है ए। जबकि फाई क्या है, गॉस की प्रमेय, तो गॉस की प्रमेय हमको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर ई का सूत्र लिख दीजिए, ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। ए क्या क्षेत्रफल, मतलब एक काल्पनिक बेला, वो काल्पनिक आपका गोला है उसका क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है आपको मालूम है कि 4πr²। यहाँ से 4π से 4π आपका खत्म, r² से r² खत्म, अर्थात क्या बचा, फाई ई बराबर बचा Q/ε0, जो गॉस की प्रमेय को प्रूव कर दिया। तो ये गॉस की प्रमेय आपकी मैंने प्रूव कर दी है, ठीक। और भी देखिए इस तरीके और भी आपको मिलेंगे। जैसे आपने देखो यहाँ पर एक समान रूप से आवेशित कोष के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात की जाए, तो यहाँ कोष है। यहाँ बात की जाए कोष पे, कुछ भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। एक समान रूप से आवेशित कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। देखो यहाँ पर अगर बात की जाए कि अगर आर आपका स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, अगर स्मॉल आर कैपिटल बड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे, ठीक है। अब देखो यदि इसके आपके यहाँ पृष्ठ पे बात की जाए कैपिटल आर पर, तो पृष्ठ पर आपके धनावेश उपस्थित है। तो धनावेश उपस्थित है तो इसका तो आपका आ गया यहाँ पर जो क्या सूत्र आ जाता है। इसमें क्या जाता है, ई बराबर 1/4πε0 Q/r², जिसका डेरिवेशन आपको वीडियो में मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। और इसके बाद देखिए ई बराबर आपका ये सिग्मा पर डिपेंड करके ये लिख दिया गया। अगर यदि आर बराबर आर हो, मतलब दोनों त्रिज्याएं बराबर हो, क्योंकि यहाँ पृष्ठ बिंदु पी पर क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर रही है, तो यहाँ स्मॉल आर जो है कैपिटल आर का हम लोग प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि दोनों की जो है। अगर हम करें कि ये कोष के अंदर क्षेत्र, तो कोष के अंदर तो आपके आवेश सही नहीं ना, कोष के अंदर आवेश क्या है, जीरो, क्यू जीरो, जीरो है तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, जीरो, वो भी क्या हो जाए, जीरो। तो कोष के अंदर जीरो होगी, जिसका डेरिवेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान आवेशित। अब देखिए एक समान आवेशित, ये भी वही चीज़ है, हल्का ये दूसरा, ये दूसरा, बट है वही की चीज़। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, ओके। इस चीज़ को, ये सारे फार्मूले जो आपको याद करने होंगे, जिससे जब हम डेरिवेशन पढ़ाएं तो आप मेरे डेरिवेशन जब देखें तो आपको डेरिवेशन बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अनंत लंबाई के कारण समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, देखिए ये आ गया आवेशित, ठीक। यही है बेलन, यही वही जो तार के बारे में बात किया था अभी हमने कि इसमें क्या है, इसका यहाँ पर एक आपका बेलन है जो आवेशित है, यहाँ पर एक छड़ डाल दी हमने, ये आवेशित छड़ है जो धन आवेशित छड़ है ना। ये इसका घनत्व जो होता है लेमडा होता है घनत्व इसकी, और इसमें जो आवेश है वो क्यू है ना। तो सपोर्ट ये लंबाई तो एल है, ठीक। तो क्यू बराबर हमने लिख दिया था लेमडा एल, ठीक। यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पे जो इसका निगमन किया जाएगा, इसका निगमन बहुत सरल है। आप इसका निगमन आपको हमारे इसी लिंक में जो फिजिक्स के पड़े हुए हैं प्ले लिस्ट में, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। कौन मैराथन में लिखा हुआ है मैराथन, उसमें सारी डेरिवेशन ये वाले हो चुके हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
इसके बारे में बात करें, अनंत विस्तार किराया समतल चादर अचालक के लिए, तो अचालक के लिए याद करें तो ई बराबर सिग्मा बटे 2 साइन नॉट होता है, जो चादर पर डिवाइड करके बताया गया। इसका भी निगमन आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल आपको देखिए 2-3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक, इसके बारे में हमने आवश्यक चादर के ठीक बाहर अगर वैद्युत तीव्रता ज्ञात की जाए तो यहाँ ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, जो इसका यूज आपके वैद्युत से क्षेत्र से निकाला जाता है, मगर इसका यूज कहाँ किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में भी ज़्यादातर यूज हुआ है। आपको वैद्युत तीव्रता समानता प्लेट चादर पे किया गया है, समानता दो चादर होती है उनके बीच में किया गया है। आंशिक रूप से प्रवृत्तांक भरा हो तो उसमें ये कि इसका ही यूज़ किया गया है, और बहुत ईजी है, वो आप इसके वीडियो भी आपको उसमें मिल जाएंगे। अब हम दूसरा चैप्टर आपको कल मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।